ग्राम प्रधान भूमिका एसीएमओ साहब और पंचायती विभाग से हमारे भट्ट जी, अन्य विभाग से आए अधिकारी कर्मचारीगण और यहाँ के सम्मानित जनता, मैं पशुपालन विभाग की ओर से आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस बहुउद्देशीय शिविर में हमने यहाँ पर अंदर में स्टॉल लगाए हैं, उसमें आपको जानवर से बीमारी से संबंधित दवा मिल जाएगी। यहाँ पर दवा है और हम यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन के लिए जो है वो भी भरवा रहे हैं आज। तो जिनको भरना है वो यहाँ से फॉर्म लेके भर सकते हैं। उसके विषय में बता भी देता हूँ क्या मतलब क्या है किसान क्रेडिट कार्ड का। तो देखिए, जैसे पहले जो है आप लोग केवल कृषि के लिए मतलब किसान क्रेडिट कार्ड बनाते थे, लेकिन अब 2 साल से लगभग ये पशुपालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड बन रहा है। उसमें जो है दुधारू जानवर के लिए एक जानवर के लिए 50,000 का लोन हो रहा है बैंक से। यदि 2 जानवर है तो 1 लाख रुपया मिलेगा। तो ये जो है जानवर खरीदने का लोन नहीं है, जिसके पास जानवर है वो पालने के लिए भी ले सकते हैं। मैंने पहले होता था बैंक से लोन मिलता था केवल जानवर खरीदने के लिए, इसमें खरीदना ये नहीं है, माने पालने के लिए है। जैसे पहले से आपके पास गाय है भैंस है तो आप ये किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन बना सकते हैं। और काफी उधर तो काफी बने हैं, जैसे उखलकांडा और खनसू साइड में काफी बने हैं, लेकिन इधर बहुत कम बना है। थोड़ा सा बैंक का भी पिछले बार इशू हुआ था और फॉर्म भी कम भरा है, तो इसलिए हम आज फॉर्म लाए हैं, आप भर सकते हैं। इसमें से गाय के लिए भैंस के लिए 50,000 मिलेगा और 7% ब्याज पर है। उसमें 3% ब्याज जो है भारत सरकार दे रही है और 4% यदि आप अन्य बैंक से ले रहे हैं, जैसे आप बीओबी से ले रहे हैं तो या ग्रामीण बैंक से ले रहे हैं तो आपको 4% ब्याज देना पड़ेगा। आप कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन तो वहाँ आपको दूसरे योजना से टाई अप हो जाता है कोऑपरेटिव विभाग का, तो उसमें आपको ब्याज फ्री हो जाता है। तो आप कोऑपरेटिव बैंक यदि है तो आप वहाँ से मान लेते हैं तो आपको ब्याज नहीं लगेगा, कोई ब्याज नहीं लगेगा, 3 साल का लोन होगा। तो भर सकते यहाँ पर भराइए काफी लोग, क्योंकि इधर बहुत कम मैंने भरा नहीं पाया है कैंप वगैरह। चाहे मैंने पहले भी यहाँ पर नाई में कैंप 1-2 लगे थे, उसमें कुछ लोग भरे थे लेकिन ज्यादा नहीं भरे थे। तो आज भी हम यहाँ पर भरा रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन के लिए। तो ये हम पहले से उसमें एक बैंक से एनओसी या सहमति पत्र लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस करते हैं उसको और तो हमारे पास जमा होता है फॉर्म। फिर उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनी है, वहाँ से फाइनल होता है, वहाँ से फाइनल हो गया फिर बैंक को चला जाता है, फिर इसके बाद मिलता है। उसमें पशुधन मिशन वाले में जो है 90% ब्याज फ्री है। उसमें विभाग जो है 90% ब्याज उसमें दे रही है। तो जैसे आप दो भैंस का लेना चाह रहे हैं तो उसमें 3.5 लाख का उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 90% लगभग 3,37,000 कुछ जो है बैंक से मिल जाता है। उसमें 90% जो है ब्याज जो भी होगा वो विभाग देगा, डायरेक्ट विभाग से बैंक जहाँ पर खाता है आपको वहाँ चला जाएगा, सब्सिडी चला जाता है। हर एक 3 महीना पर हम लोग सब्सिडी भेजते रहते हैं। तो ये दो भैंस के लिए 3.5 लाख का है, जिसमें 3,37,000 आपको लोन होगा, 3 साल के लिए होगा। उसी तरह 5 गाय यदि पालना चाह रहे हैं तो 5 गाय के लिए भी वही है, 3.5 लाख का है और 337 जो है लोन होगा और 10% अपना लगा। और उससे भी ज्यादा करना है, खासकर प्लेन में ज्यादा करते हैं लोग, तो उसी में 10 गाय का है, 10 गाय में 7.5 लाख का स्कीम है और लगभग 6,75,000 जो है बैंक से मिलेगा। और 10 गाय और चाहे 5 भैंस का भी वो एस्टिमेट है, 5 भैंस के लिए भी 7.5 लाख का स्कीम है और 6,75,000 लोन मिलेगा। ये तो हो गया गाय भैंस का। फिर बकरी पालन के लिए 5 बकरी 1 बकरा के लिए 1 लाख का एस्टिमेट है, 90,000 बैंक से मिल रहा है, 10,000 आपको लगाना है।
उसमें सभी खर्चे हैं, ये नहीं मतलब केवल बकरी का कॉस्ट ही नहीं है, उसमें इंश्योरेंस हो गया, लाने ले जाने का, थोड़ा बहुत दाना, सभी उसमें खर्चे हैं उसमें। ये तो 5 बकरी का हो गया, तो 10 बकरी, एक बकरा के लिए 2 लाख का स्कीम है, 1,80,000 बैंक से मिलेगा आपको, 20,000 अपना लगाना। फिर खच्चर पालन के लिए भी आप एक खच्चर या 2 खच्चर पाल सकते हैं। एक खच्चर के लिए आपको बैंक से 1 लाख का है एस्टिमेट, तो 90,000 मिलेगा, बैंक से 90,000 मिलेगा खच्चर, एक खच्चर पालने के लिए। और 2 खच्चर बड़े अच्छे ढंग के वहाँ पर कार्यक्रम चलाया करते थे यहाँ के लोग। अब इस समय यही चीज आ गई। वो नाई का केंद्र कितने ग्रामों का है? भीड़ापानी, पंतौली, थलाड़ी, बरमधार, नाई, भूमका और कोटली तक के लोग वहाँ पर लाभान्वित होते थे। ये करीब 9-10 गाँव का पूरे न्यायपालिका क्षेत्र का एक वहाँ पर सेंटर था। एक डॉक्टर रहा करता था, छोटी मोटी बीमारियों की समस्या वहाँ अब तक कराया करते थे। लेकिन आज उस नाई में कोई न डॉक्टर है न कोई कुछ है। या आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इस बारे में आप अपनी डायरी में संज्ञान कर उच्च अधिकारियों से इस बात की क्षेत्र की ओर से समस्या, वहाँ डॉक्टर क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, केंद्र में क्या कारण, इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ। इसका आप विशेष संज्ञान लेकर के विशेष समस्या है, ये गाँव की नहीं है, ये पूरे न्याय बच्चा क्षेत्र की समस्या है। पहले थे वहाँ पर तो, लेकिन आज वहाँ पर अब कुछ भी नहीं रहा था। यही मेरी मुख्य समस्या होता है। या तो हमारे मंडलीय कार्यालय हल्द्वानी में ही है, तो वहाँ से होता है, या निदेशालय से होता है। तो यहाँ पर हमने लगभग कितना 4 बार मैंने लिख दिया, मैंने यही के लिए नहीं, और जगह के लिए भी लिखा, और जगह भी खाली है हमारा। जैसे एक नाई हो गया, कालागर खाली है, गरगड़ी खाली है, तल्ली भोगरी खाली है, ये सब। और इधर सुनकोट खाली है। लगभग 5 सेंटर यहाँ खाली है। पशुपालन विभाग का इसी ब्लॉक में 5 सेंटर खाली है जहाँ पर कोई आदमी नहीं है। तो मैंने 5 बार विभाग को ऊपर के अधिकारी को लिखा है, लेकिन अभी तक नहीं आ पाया है। अब जो भी समस्या है वो अधिकारी जाने। इस बार भी ट्रांसफर लिस्ट आ गई है पशुधन प्रचार अधिकारी की, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ उसमें नहीं आया है कोई। तो अभी भी यदि कुछ जनप्रतिनिधि कुछ प्रयास करते हैं तो संभावना है, क्योंकि ट्रांसफर का सीजन अभी 31 तारीख अगस्त तक बढ़ गया है। तो यदि हमारा मंडल में हल्द्वानी में ऑफिस है, अपर निदेशक कार्यालय, वहाँ यदि कोई परसू करते हैं तो यहाँ पर आदमी आ सकता है, क्योंकि उच्चाधिकारी को हम लोग नहीं प्रेशर कर सकते हैं, वो जनप्रतिनिधि ही प्रेशर कर सकते हैं कि यहाँ कोई आदमी भेजे। पहले 2 साल से पहले एक आदमी था यहाँ पर, दुर्गापाल लड़का आया था, लेकिन एक 1-1.5 साल के बाद वो शायद चला गया। तो जनप्रतिनिधि को ही इसमें प्रयास करना पड़ेगा। मैंने 5 लग रहा है यहाँ पर विभागीय माने बिल्डिंग भी है, जमीन भी है, काफी है, लेकिन आदमी के अभाव में लोगों को इधर सुविधा नहीं मिल पा रही है।